न्यूज़ 18 की फेसबुक नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ पुलवामा से आपका मेज़बान बिलाल खान। नाजरीन, वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों न्यूज़ 18 के फेसबुक नशरियात में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ पुलवामा से आपका मेज़बान बिलाल खान। नाजरीन, वादी कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह ही अगर हम पुलवामा की बात करें तो जो शीत लहर है, जो सर्दी की लहर है, वो बदस्तूर जारी है। पुलवामा में आज -9 रिकॉर्ड किया गया है दर्जा हरारत, जिसकी वजह से यहाँ पर अक्सर जो नदी नाले हैं वो भी मुंजमद हुए हैं। साथ साथ में जो महकमा जल शक्ति की जो पाइपें हैं वो मुंजमद होने से कई इलाकों में पीने की पानी की किल्लत भी पाई जा रही है। अगरचे महकमा जल शक्ति या ज़िला इंतज़ामिया ने पहले ही इस हवाले से एडवाइज़री भी जारी की है, लेकिन दर्जा हरारत मनफी होने से कई इलाकों में आज भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि पिछले कई सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। जो ये सर्दी चल रही है इन दिनों में चले कलान है, और जितने भी पानी के टैप्स है, नलके वगैरह है, वो फ्रीज़ हो चुके हैं। लोगों को पीने के पानी के लिए बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती है। और हमारे चीफ मिनिस्टर ने भी कल रिव्यू मीटिंग में सब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स को ये हिदायत दी कि लोगों का ख्याल रखा जाए, लोगों की जो दिक्कतें हैं उन पे फोकस किया जाए। और यहाँ मैं अपने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा श्री बशारत कोइम साहब से यही गुजारिश करूँगा कि पुलवामा के अंदर पीने के पानी का बहुत दिक्कत है। चाहे डिलीपोरा लीजिए आप, चाहे चाटपोरा लीजिए, वशबुक डांगरपोरा, या जो आसपास के मलाजात है जैसे सिरनू है, अभी इंदर है, गुडूरा है, मुझे नहीं लगता है किसी जगह पीने का पानी दस्तयाब है। तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है उनको चाहिए कि लोगों को पीने का पानी फराहम करें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो और लोग तो ये जो सर्दी का मौसम है ये कुछ ख़ास चैलेंजेस लेके आता है कश्मीर में। जब हम सर्दी को देखते हैं, सबसे पहले हम शायद ज़्यादा सोचते हैं कि इसका ताल्लुक जो है नज़ले ज़ुकाम के साथ है। वो तो है ही, जो छाती के तकालिफ है वो इसमें बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम उसके साथ साथ देखेंगे, जो ओवरऑल अगर एक मरीज़ है ब्लड प्रेशर का, उसका ब्लड प्रेशर और बढ़ जाता है, क्योंकि सर्दी में हार्ट पे जो है ज़्यादा दबाव बढ़ जाता है काम करने के लिए। अगर एक पेशेंट डायबिटीज़ का है, ब्लड शुगर का मरीज़ है, क्योंकि इसमें सर्दी में ये जो रहता है एक्टिविटी कम रहती है और अंदर घर के अंदर खाना पीना ज़्यादा रहता है, तो ब्लड शुगर भी इसमें बढ़ जाता है। सर्दी के मौसम में एक मूड जो है ओवरऑल सर्दी के मौसम में डाउन हो जाता है। जो जहनी अमराज के पेशेंट होते हैं उनमें भी जो, क्योंकि इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं, जो आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं, क्योंकि आर्थराइटिस इसमें और एग्रीवेट हो जाता है और बढ़ जाता है। तो ये एक्चुअली ये कहा जाता है कि सर्दी में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कम हो जाता है, इससे जो आर्थराइटिस वो चाहे नी के हवाले से हो, घुटनों के हवाले से हो, या बाकी कहीं पे भी जो जिस्म में दर्द है वो बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ये एक चैलेंज लेके आता है, जो हमारे बच्चे होते हैं, नवनिहाल बच्चे होते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग होते हैं, या जो वैसे लोग होते हैं जिनकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है, वो चाहे किसी भी लॉन्ग टर्म तकलीफ़ से जूझते हों, जैसे कैंसर्स वगैरह। तो ये कहने का मतलब है कि सर्दियों में इंसान को पूरी तैयारी अगर वो करके बैठेगा सर्दियों को कम्बैट करने के लिए हेल्थ के हवाले से, तो ये सर्दी का मौसम भी हमारे लिए एक अच्छा खुशगवार एक्सपीरियंस बन सकता है। सर्दियों में हम देखते हैं कि जो हमारे बच्चे और बुज़ुर्ग हैं, इनको ज़्यादा सुबह और शाम के टाइम बाहर जाने से एहतियात करना चाहिए। जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, क्योंकि सर्दियों में स्लिपरी रोड्स होते हैं, तो जब हम देखते हैं ये जो पेशेंट्स होते हैं हमारे बरजुला में या बाकी जो बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल्स में, इनमें फ्रैक्चर्स का तादाद बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि स्लिपरी रोड्स होते हैं और ये ज़्यादा प्रोन होते हैं फ्रैक्चर्स के लिए। इनका थोड़ा अगर फिसलन हो जाएगा तो एहतियात ये भी करना है कि इन लोगों को ज़्यादा स्लिपरी ये इसमें रोड्स पे नहीं चलना है। इसके साथ साथ सर्दियों में हम जो एक्सरसाइज है इसको हम थोड़ा इग्नोर करते हैं। सर्दियों में भी एक्सरसाइज की वैसी ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ है कि सुबह शाम अगर सर्दी होती है तो जो हम वॉक मॉर्निंग में किया करते थे, ये अगर हम दिन के टाइम करेंगे जब टेम्परेचर थोड़ा अच्छा होता है, या वो पेशेंट्स जो बाहर ना आ पाए, अगर ये कमरे के अंदर ही ये मूवमेंट करें, एक्सरसाइज करें, वो भी इनके लिए एक बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो खाने पीने का है, खाने पीने का हम एक पर्टिकुलर चीज़ जो हम भूल जाते हैं वो वाटर इनटेक है। देखिए, एक नॉर्मल इंसान के लिए 2 से 3 लीटर दिन में वाटर इनटेक ज़रूरी है।
और सर्दियों में अगर हम देखेंगे इसकी ज़रूरत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो हम हीटिंग अप्लाइंसेस यूज़ करते हैं उससे जो हमारा वाटर लॉस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको भी हम इग्नोर करते हैं। और इसके साथ साथ हमें एक मुकवी ग़िज़ा लेना चाहिए सर्दी में। जो हम सब्जियों और फ्रूट का ज़्यादा हम कम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम उस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड जो वेजिटेबल्स होते हैं उनसे मिलता है। हाँ, एक एहतियात ये हमें करना है कि फ्रूट्स अगर हम लेते हैं वो हम जमे हुए फ्रूट्स ना लें, ज़्यादा ठंडे फ्रूट ना लें, उनको थोड़ा सा पहले थोड़ा सा गर्म करें, लेकिन फ्रूट्स का और सब्जियों का हमें भरपूर इस्तेमाल करना है। तो इस चीज़ के साथ हम ये इंशाल्लाह आशा करते हैं कि लोग अपने सेहत का ख्याल रखेंगे और हमारा जम्मू कश्मीर एक सेहतमंद जम्मू कश्मीर है।